हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, हमने कल सिंथेसिस शुरू कर दिए थे और हमने सिंपल जो थे वो कंप्लीट भी कर दिए थे। आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मैंने बताया था कि सिंथेसिस को क्या होता है, सेंटेंसेस 3 टाइप्स के हो जाएंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करना, फिर कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, इसी तरीके से हमारा जो रोटेशन है वो चलता रहेगा। तो कल हमने क्या शुरू किया था, कल हमने सिंपल सीखे थे कि सिंपल को कैसे कर सकते हैं। अगेन आई विल रिकॉल यूजिंग हैविंग, है ना, आफ्टर, विंग और इन्फिनेटिव, जीरंड, ये सारी चीजें यूज करके हमने आपको बताया था। और आज हमारा टर्न है कॉम्प्लेक्स सीखने का, तो लेट्स स्टार्ट, इसको सीखेंगे कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे। तो देखिए गाइस, कॉम्प्लेक्स में अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले एक ही फंडा बस याद कर लीजिएगा, ज्यादा रूल्स नहीं दूंगी। मैंने पहले भी बोला मैं रूल्स नहीं ज्यादा बताती हूँ, क्योंकि रूल्स की वजह से बच्चे डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मतलब उनके समझ में नहीं आते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस इसमें यूज क्वेश्चन वर्ड्स यूज करके हम क्या कर देंगे, ठीक है, बस यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स यूज करके हम कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन वर्ड्स क्या हो जाएंगे, पहले मैं उसके बारे में बता देती हूँ। व्हाट क्या हो जाएगा, वेयर का मतलब क्या हो जाएगा, जहां। व्हाट का मतलब जो भी हो जाएगा, अभी देखते हैं। और ठीक है, वेयर हो गया, फिर हु हो गया, हु का मतलब जो होता है। ऐसे ही विच का मतलब विच, ये भी एक तरीके से जो। अभी देखते हैं कैसे ये सारे वर्ड्स हम यूज करके हम क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का फंडा है कि यूज क्वेश्चन वर्ड्स को चेंज करके हम ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं कैसे करेंगे इसको। बड़ा सिंपल है वैसे, अगर आपने ठीक से सुन लिया होगी मैंने क्या बोला, क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। देखो, आई वेंट देयर आई गॉट मैरिड। अब इसे कॉम्प्लेक्स में बनाना है आपको, ठीक है। मैं गई, वहां मेरी शादी हुई, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट देयर वेयर आई गॉट मैरिड। मैं वहां गई जहां मेरी शादी हुई, ठीक है। तो आई वेंट देयर क्या हो गया, वेयर आई वेंट देयर वेयर आई गॉट मैरिड। देयर काट देंगे, आई वेंट, है ना, मैं गई जहां मेरी शादी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या हो जाएगा, आई सा ए गर्ल, शी वॉज ब्यूटीफुल। अब देखिए, अगर एक बात और, अगर हमारा ये होता, चेंज करना होता सिंपल में, तो कैसे हो जाता है, आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है हमारा, याद क्या करना होगा, यूज क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करना है। तो क्वेश्चन वर्ड्स में क्या हो जाएगा, मैंने एक लड़की देखी और वह सुंदर थी। तो ऐसे क्या क्या हो सकता है, खुद सोचिए क्या होगा। मैंने एक लड़की देखी जो सुंदर थी, तो आई, क्योंकि हमें क्वेश्चन वर्ड्स यूज करने हैं, आई सा ए गर्ल हु वॉज, है ना, जो ब्यूटीफुल थी, यानी कि जो सुंदर थी, हु वॉज ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जो कहाँ पे आ गया, हु वॉज ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हम यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स वी कैन ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स। और भी अभी 2 एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। ये क्लियर हुए, देखो, आई बीटन अ बॉय, ही टोल्ड अ लाई। ठीक है, मैंने एक लड़के को पीटा, उसने झूठ बोला। तो आई बीटन अ बॉय हु टोल्ड अ लाई, जिसने झूठ बोला, हु टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट और देख लीजिएगा, द न्यूज इज ट्रू यू से। ठीक है, द न्यूज इज ट्रू, जो न्यूज है वो ट्रू है, सच्ची है, यू से तुम कहते हो। तो क्या कर जाएंगे, द न्यूज इज ट्रू वॉट यू से, जो तुम कहते हो, वॉट यू से। ठीक है, अब देखो एक और, यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स एंड दैट भी यूज करते हैं, दैट। ठीक है, एक तो क्वेश्चन वर्ड्स यूज करेंगे और दूसरा दैट भी यूज कर देंगे कॉम्प्लेक्स में, दैट भी यूज करना है। देखिए अभी दैट वाले बताती हूँ, ये तो क्वेश्चन वर्ड्स वाले हो गए, क्वेश्चन वर्ड्स वाले समझ में आ गए ना, यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आता है हमारा, मैंने बता भी दिया व्हाट किसके लिए यूज होगा, वेयर किसके लिए यूज होगा, हु और विच। नेक्स्ट क्या है, दैट बता, अब दैट कैसे हो जाएगा, दिस इज फैक्ट ही विल फेल। अब देखिए कैसे हुआ, ही विल फेल दैट इज अ फैक्ट, दैट इज फैक्ट। यह फैक्ट है कि वह फेल होगा, ही विल फेल दैट इज फैक्ट, है ना, वह फेल होगा, यह फैक्ट है।
ठीक है, तो दैट इज फैक्ट। तो यूजिंग दैट वी करके हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स दो तरीके से चेंज हो सकते हैं, एक यूज क्वेश्चन वर्ड्स लगा देंगे और दूसरा यूजिंग एट दैट भी लगाकर हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएंगे। तो आई होप कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल तो आप अच्छे से सीख ही गए हैं। अब नाउ सीखेंगे सन ऑफ लर्निंग कंपाउंड। कंपाउंड सीखेंगे। तो कंपाउंड सिखाने से पहले मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बेसिक विदाउट क्लियर करे मैं कुछ नहीं बताती हूँ, इसीलिए जूनियर क्लासेस में चले जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं जहां पर कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं, वेयर कंजक्शन आर देयर, कंजक्शन आर देयर। और कंजक्शन क्या होते हैं, अब देखिए कंजक्शन क्या होते हैं, विच एड्स वन और मोर सेंटेंस। ठीक है, जो क्या कहते हैं, एक और मोर देन टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, द वर्ड्स। ठीक है, देखिए दोबारा रिकॉल करा रही हूँ। कंपाउंड क्या होते हैं, जो कंजक्शन, जहां पर कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं, जहां पर हमारे दो या ऐसे वर्ड्स जो हमारे एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेस को ऐड करते हैं। अब इसके देखिए कंजक्शन में लिखवा देती हूँ कौन कौन से हो जाएंगे। एंड हो गया, वट हो गया, ठीक है, एज वेल एज हो गया, वाइल हो गया, ऑल्दो हो गया, ठीक है, एज हो गया, यट हो गया, स्टिल हो गया, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। स्टिल हो गया, वेयर एवर हो गया, ठीक है, वेन एवर हो गया, ये सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इसको लिख लीजिएगा और बाकी अगर आएंगे तो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंपाउंड क्या होंगे, जहां पर कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, और कौन से कंजक्शन, ये कंजक्शन होगा, एंड, वट, एज वेल एज, वाइल, ऑल्दो, एज, यट, स्टिल, व्हेनेवर, व्हेन, व्हाटएवर, ये सारे क्या है, क्वेश्चन कंजक्शन हो गए। अब देखिए कैसे हो जाएंगे सेंटेंस, कैसे कंपाउंड में चेंज करेंगे। आई होप ये तो समझ में हो गया होगा, ये तो बेसिक था। नेक्स्ट अब सीखेंगे, ही वेंट देयर, सर स्कॉल्डेड हिम, ही वेप्ट। कितने सेंटेंस हो गए, 3 हो गए सेंटेंस, 1 2 3। ही वेंट देयर, वह वहां गया, सर ने उसको डांटा, वह रोया, क्या हो जाएगा, ही वेंट देयर, वह वहां गया। अब कुछ भी लगा सकते हैं, एंड सर स्कॉल्डेड हिम, सर ने उसे डांटा, देन ही वेप्ट, वह रोया। ठीक है, इस तरीके से हम कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई नो राधा, आई नो हर सिस्टर, क्या हो जाएगा, मैं राधा को भी जानती हूँ, राधा को जानती हूँ और उसकी बहन को जानती हूँ। तो आई नो राधा एज वेल एज हर सिस्टर, मतलब राधा और उसकी बहन को अच्छी तरह से जानती हूँ। एज वेल एज बोला था मैंने, एज वेल एज लगा देंगे, कंपाउंड में है ना, कंपाउंड में कंजक्शन बोले थे। तो देखिए आई होप कि ये दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, और एक दो एग्जाम्पल से लीजिएगा इसके, तो आपके यहाँ सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, माई फादर advised me not to take fruits. Fruits are expensive. I purchased he eaten me. देखिए ये किस तरीके से है। ठीक है, तो देखिए माई फादर एडवाइज मी नॉट टू टेक फ्रूट्स, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दी फ्रूट्स ना लेने की। फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव, फ्रूट्स महंगे हैं। आई परचेज, मैंने खरीद लिए। ही बीटन मी, और मैं, उन्होंने मुझे पीटा। तो देखिए माई फादर एडवाइज मी नॉट टू टेक फ्रूट्स, नॉट टू टेक फ्रूट्स एज फ्रूट्स आर, जैसा कि फ्रूट्स जो हैं एज लगा दिया, एज फ्रूट्स एज लगाया, आर एक्सपेंसिव। वट, वट भी आ जाएगा, वट आई परचेज्ड, सो ही बीटन, सो ही बीटन। कितने लग गए कंजक्शन, जस्ट चेक आउट, काउंट 1
2 and 3 कंजक्शंस आई यूज हियर। तो आई होप कि हमारे जो कंपाउंड में कंजक्शंस होते हैं पहले तो वो क्लियर कीजिएगा कि हमारे जो कंजक्शन है वो कौन कौन से हैं। मैंने जो पहले बता दिए वो कंजक्शन की स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा। वही कंजक्शन को यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। बस ये वाली बात ध्यान रख लीजिएगा कि कंपाउंड में जो होते हैं हमारे 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को बढ़ा के जो वर्ड्स होते हैं वही हमारा कंपाउंड होते हैं, है ना, ठीक है। तो हमारे एंड ये जितने भी कंजक्शन होते हैं इन्हीं कंजक्शन को यूज करके हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं कंपाउंड में। बड़ा सिंपल रूल होता है जो मैंने सिंपल बताया था आपको। देखिए बहुत सारे रूल्स होते हैं सिंथेसिस में, एक बार आप बुक चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा, काफी सारे रूल्स मिलेंगे, काफी सारे टीचर ने आपको लिखवाए होंगे। बट यहाँ पर क्या होता है कम रूल्स में, और हर चीज एक्सपेंड से बता देती हूँ मैं, ठीक है। वो कैसे, अगर आपको सिंपल में बनाने हैं तो हमारे 5 टाइप्स बताए थे, कितने बताए थे, बाय यूजिंग, हैविंग, आफ्टर, जीरंड और इन्फिनेटिव यूज करके, बीइंग यूज करके हम बना सकते हैं क्या, 5 प्रकार से मैंने बताए थे। और एक चेंज कर दे, जैसे आई सा ए गर्ल, शी वाज ब्यूटीफुल, तो आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो 6 टाइप्स के हमारे जो सिंपल है वो बन सकते हैं। ये वाली बात अपने ध्यान में रखिए, बड़े सिंपल तरीके से बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स को यूजिंग दैट और यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करके आप कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स में अगर चेंज करना है तो दैट लगा सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन वर्ड्स लगा सकते हैं, और मैंने बता दिया कि क्वेश्चन वर्ड्स का कहां पर क्या यूज हो रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में कंजक्शन ऐड कर दीजिएगा। तो कंजक्शन ऐड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, तो वो भी मैंने आपको लिखवा दिए सारे, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा मुझे बोल दीजिएगा। वैसे आई होप कि इतने अच्छे तरीके से मैंने किए हैं कि आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं आया हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, लेकिन देखिए प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगेन आई एम सेइंग, हर वीडियो में मैं यही वाली बात बोलती हूँ कि विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट मेकिंग प्रैक्टिस यू कांट इवन, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो भाई अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो आज से ही करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं निकला है, ये समझो रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन सबसे ज्यादा मस्ट होता है। अगर आपने पहले किया हो नहीं किया, डजंट मैटर, मैटर इज योर रिवीजन, इट डिपेंड्स, तो योर मार्क्स डिपेंड्स ऑन रिवीजन, हाउ मच स्ट्रॉन्ग रिवीजन यू डिड, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा, और जैसा मैं बता रही हूँ, अब जैसे सिंथेसिस का मैंने कराया तो सिंथेसिस की एक्सरसाइज कीजिएगा। इससे पहले मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराए थे, तो वो भी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। जो आपके एक्टिव पैसिव होते हैं स्टार्टिंग में बच्चे 8th 9th क्लास में सीख लेते हैं, बट मैं आपको 12th क्लास में उसी तरीके से बता रही हूँ जैसे आपने 8th में सीखे होंगे, उसका बेसिक लेकर। सो अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एज अ फ्रेंडली यू कैन आस्क टू मी, मेरे से पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। और जैसा भी हो मैं आपके हर तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी, व्हाट्सएप पे सॉल्व करूँ, चाहे मैं कैसे भी करूँ, कि इट्स माई हेडेक, आप तो बस मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।